Hello student, it's me Manidhi, and from today we are going to start our new chapter Socialism in Europe and Russian Revolution। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा सोशलिज्म इन यूरोप रहेगा और सेकंड पार्ट रशियन रेवोल्यूशन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको रशिया दिखाई दे रहा होगा। ये मैप जो मैंने आपको दिखाया है उसका मेन मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो रशियन रेवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो मेनली कहाँ हुआ था। वो रशिया में हुआ था। ये रशिया है, ये आपको येलो पार्ट में दिखाई दे रहा होगा। ये भी रशिया है यहाँ पे। तो इतना बड़ा रशिया था उस टाइम पीरियड में। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ सोशलिज्म। देखिए सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, जो एडवोकेट करती है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक्सचेंज है, शुड बी ऑन एंड रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी एज अ होल, जिसे ऑन के रेगुलेट किया जाएगा एक कम्युनिटी के थ्रू। और सोशलिज्म में जो पीपल है वही डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, कैसे रन करेगी। तो सोशलिज्म सपोर्ट करता है एक व्यू को कि जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं शुड बी डिस्पेंस्ड बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उनका जो बंटवारा किया जाएगा उसका बेस रहेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी उसका बेस रहेगा। ओके, देन हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिज्म अगेन एक आइडियोलॉजी है कि कम्युनिज्म ऑन द अदर हैंड इज़ बोथ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट सीक्स इक्वलिटी अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है कि जो बिलीव करता है कि जो मेंबर ऑफ सोसाइटी उनमें इक्वलिटी रहे, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एडवोकेट करती है एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी की, और रिजेक्ट्स रिलीजन, कि किसी एक रिलीजन की सुपेरियरिटी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म है वो एक्सट्रीम फॉर्म है सोशलिज्म की। तो कम्युनिज्म में जो इकॉनमी है वो कंट्रोल कौन करता है, एक सिंगल अथॉरिटेन पार्टी उसे कंट्रोल करती है। तो इट इज़ थस कैरेक्टराइज्ड एज कंजर्वेटिव, कि हम इसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव थिंकिंग है, कि जो इकॉनमी है जो उसका जो फंक्शन रहेगा बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ अ फ्यू, कि इकोनॉमिक फंक्शन का जो डिसीजन रहेगा वो बहुत ही कम लोग लेंगे। इट बिलीव्स कि जो वेल्थ है, जो मनी है, शुड बी शेयर्ड बाय द मासेस बेस्ड ऑन द, जो शेयर की जाएगी उसका बेस क्या रहेगा, नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की नीड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बेटा सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में बताया है कि सोशलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है और कम्युनिज्म भी आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म में क्या देखा है हमने कि जो प्रोडक्शन रहेगा, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, उसे कौन रेगुलेट करेगा, कम्युनिटी, और पीपल ही डिसाइड करेंगे कि इकॉनमी कैसे वर्क करेगी। और जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसे जो शेयर या जो डिस्पेंस किया जाएगा उसका बेस रहेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, के एक इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी। और कम्युनिज्म में क्या है कि जो इकॉनमी सिस्टम है उसमें क्या होगा कि जो मेंबर है सोसाइटी के उनमें इक्वलिटी रहेगी। ये एडवोकेट करती है क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी को एंड रिजेक्ट्स रिलीजन। इट इज़ रिगार्डेड एज मोर एक्सट्रीम फॉर्म, हम इसे कह सकते हैं सोशलिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म है। तो कम्युनिज्म में क्या है कि कम्युनिज्म में जो इकॉनमी जो है उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो एक अथॉरिटेरियन पार्टी, एक सिंगल पार्टी कंट्रोल कर रही है, और इसका जो फंक्शन है इकॉनमी फंक्शन, इसका जो डिसीजन लेता है वो बस फ्यू मेंबर्स लेते हैं। और इसमें जो वेल्थ है या मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो शेयर किया जाएगा, उसका जो बेस रहेगा वो नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल की नीड्स उसका बेस रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ तक हमने कम्युनिज्म और सोशलिज्म देख लिया है। अब हम आगे बात करते हैं रशियन सोसाइटी की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रशियन सोसाइटी से पहले आपने देखो अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लास्ट चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री का, जिसमें हमने देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी जो फ्रांस कहाँ है, फ्रांस यूरोप में है। तो यानी कि जो यूरोप और फ्रांस और रशिया को आप एक साथ लिंक करके देखिए कि उस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कि क्लर्जी, नोबल्स एंड कॉमन पीपल। और जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था, जो थर्ड स्टेट था जो कॉमन पीपल का था उन्हें टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और इससे ये लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये लोगों के माइंड में आया कि चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो और ये जो चेंजेस लाने वाले कौन थे, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स, ठीक है। तो रेडिकल, कंजर्वेटिव एंड लिबरल्स एक ग्रुप बना, और रशियन सोसाइटी में हम इसको देखते हैं कि रेडिकल्स का क्या थिंकिंग था, कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे एंड लिबरल्स क्या सोचते थे, ठीक है। ये हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके।